देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस रियल लाइफ सिचुएशंस के हैं। तो अब भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम करने वाले हैं रियल लाइफ सिचुएशन का। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, स्टेशनरी वाले के पास। आपने कहा भैया मुझे 2 नोटबुक्स दे देना। लीजिए। भैया 3 पेन भी दे दो। कितने पैसे हो गए? तो कहते हैं 2 कॉपीज़ की कॉस्ट इतनी हो गई, 3 पेन्स की कॉस्ट इतनी होगी, इतने रुपीज़ दे दीजिए। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जो आप डेली डील करते हो कहीं भी शॉप पर जाने के लिए, सामान खरीदते हो। अब आपको जब वो कहता है कि 80 रुपीज़ दे दो, तो आप क्या क्वेश्चन करते हो? भैया कॉपी कितने की थी, नोटबुक कितने की थी, और भैया पेन कितने का था एक। तो ये आपके लिए अननोन क्वांटिटी हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन में भी इसी तरह की डीलिंग होगी। देखिए, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल and purchased 2 pencils and 3 erasers. 4 rupees 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of same kind for rupees 18. Represent this situation algebraically and graphically. फिर से क्वेश्चन वही है लेकिन डीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या नहीं पता, हमें पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता, इरेजर की कॉस्ट नहीं पता। सो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज रुपीज वाई। अब कितनी पेंसिल खरीदी उसने? 2। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2x। अब आप जब सामान खरीदते हो तो वो क्या करता है? नोटबुक्स के पैसे प्लस आपके पेन के पैसे इक्वल में टोटल पैसे, यही करता है। तो यही सिचुएशन यहाँ है। 3 इरेजर खरीदी, 1 इरेजर की कॉस्ट कितनी थी? y। तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3y। दोनों को मिलाकर ही रुपीज 9 देगा, इसलिए इक्वल टू रुपीज 9। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंडीशन इज कि उसकी फ्रेंड ने 4 पेंसिल खरीदी, 4x, और 6 इरेजर्स खरीदे तो 6y। उसने कितने रुपीज दिए? 18। हमें क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली तो हमने इक्वेशंस को बना लिया, अब ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सो आइए पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। 2x + 3y = 9, और इसके लिए फिर से हम एक टेबल बनाएंगे। x y, चाहे तो आप वही x y 0 वही कॉन्सेप्ट को रखिए, एक बार x को 0 एक बार y को 0। यही मेथड सबसे इजी रहता है। अगर x को 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 0 + 3y = 9। ये तो 0 हो गया, क्या बचा? 3y = 9। तो y कितना आ गया? 3। अब आप y को 0 रख दीजिए, y को 0 रख दीजिए, तो इसका मतलब x हमें नहीं मालूम। सो इट इज़ 9, ये 0 हो गया। सो 2x = 9, x = 9/2। सो योर आंसर इज़ 4.5। तो ये आ गया 4.5। अब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज़ 4x + 6y = 18। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इसमें भी पॉइंट्स 2 ही लेने हैं। एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y। जब x 0 रखेंगे तो 6y = 18 बचेगा, तो y 3 आएगा। और जब y को 0 रखेंगे तो 4 डिवाइड करेंगे तो 4.5 ही आएगा। ये अब आप कैलकुलेशन कर लेना किस तरह से y को 0 पुट किया तो x कैसे आ रहा है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर से हमारे पास मैक्सिमम 4.5 तक की पॉइंट है। इस बार हम 1 2 3 4 5 ही ले लेंगे। कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, इसलिए मुझे नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करना।
आप दिखाने के लिए करेंगे अपनी ग्राफ कॉपी पर, वो कर दीजिएगा। x0 इसका मतलब खाली y3 है तो x की ओर चलना ही नहीं है। x 4.5 है और y 0 है, इसका मतलब x के 4.5 तक हम मूव करेंगे, y की ओर मूव नहीं करेंगे। तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए ये, तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन दिस। उसके बाद हमने सेकंड लिए, हमने देखा ये भी 0 और 3 आता है, यानी कि इसका भी x 0 और y 3 है, तो ये रहा 3 और x 4.5 है। तो हमने क्या देखा कि दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ही आती है। इसका मतलब एक लाइन दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है, और जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो कैसी सॉल्यूशंस होती हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम भी कैसा है? कंसिस्टेंट। तो इस तरह हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर कर अलग अलग सिचुएशंस को देख रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन क्या है? द पाथ ऑफ द ट्रेन ए इज गिवन बाय। अब इसमें हमें अलजेब्रिकली डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x + 2y -4 = 0। मैं -4 को उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, सो = 4। और दूसरी है 2x + 4y = 12। तो मैंने 12 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ और पहले इसके पॉइंट्स फाइंड कर लूँगा। तो फिर से 2 सॉल्यूशंस लेंगे स्टूडेंट्स, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो पहले x को 0 पुट किया तो 2y = 4, y विल बी 2। अब y को 0 रखते हैं तो आसान हो गया। y को जब 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो x = 4। दूसरी के पॉइंट्स भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं। x0 एक बार y0। तो पहले x को 0 रखते हैं, तो ये 0 हो गई, तो 4y = 12, सो y is 3। उसके बाद हम y को 0 रख देते हैं, y 0, सो 2x विल बी 12 एंड x is 6। आगे 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फिर से अब हमें 6 तक पॉइंट्स लेने हैं। कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही सफिशेंट है। और यहाँ भी हम आराम से 1 2 3 4 5 6 ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लॉन्गर वैल्यूज़ नहीं है। 1 2 3 4 5 6। चलिए ड्रॉ करते हैं। x0 0 की ओर मूव नहीं करना, y3, तो y is 3। x6 दूसरा पेयर है, 6 और 0, x के 6 तक जाएंगे लेकिन y की ओर मूव नहीं करेंगे। सो दिस इज पॉइंट, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। उसके बाद सेकंड के लिए x0 y2 इज हियर एंड x4 y0 हमने इनको भी ज्वाइन किया। तो हमने क्या देखा कि ये लाइन ठीक, यानी कि दोनों ट्रेन्स A और B पैरेलल चल रही हैं, कहीं नहीं मिलेंगी। एक ट्रैक पर जा रही है, एक दूसरे ट्रैक पर जा रही है, तो इसका मतलब ये कहीं भी टकराएंगी नहीं एक दूसरे के साथ। तो अगर नहीं इंटरसेक्ट होती हैं तो कौन सी सॉल्यूशन होती है? नो सॉल्यूशन। और ये कैसा सिस्टम होता है? इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रॉ करके, अभी तो सिर्फ इन सिचुएशन में यही था कि आप ग्राफ ड्रॉ करिए, लेकिन साथ साथ हमने उनकी सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को भी डिस्कस कर लिया।
तो जिस केस में सॉल्यूशन होगी ग्राफ पर, उसका पता कैसे लगेगा? लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। तो सिस्टम आप क्या लिखेंगे? सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। और अगर लाइंस इस तरह से पैरेलल आ जाती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, देयर इज़ नो solution. So thank you. So on this you can do exercise 3.1. Thank you.